के सेक्रेटरी जनरल ने बड़ा बयान दिया है। पोलैंड में नाटो सैन्य अभ्यास करेगा, ये बड़ा बयान यहां पर दिया गया नाटो की तरफ से। रूस की सीमा पर नाटो की मिलिट्री ड्रिल होगी। साथ ही नाटो ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया है, नाटो यूक्रेन को समर्थन बंद नहीं करने वाला है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक तरफ नाटो रूस की सीमा पर युद्ध अभ्यास की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए पुतिन और कादिरोव के बीच मॉस्को में एक बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में एक स्पेशल प्रोजेक्ट की चर्चा हुई है। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट, जिसका जवाब देने के लिए जेलेंस्की ने अपनी एक प्राइवेट फोर्स तैयार की है। ये खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस तस्वीर पर जमी हुई है। ये तस्वीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सारी खुफिया एजेंसियां इस सवाल का जवाब तलाशने में लगी हुई हैं कि आखिर पुतिन और कादिरोव की मुलाकात क्यों हुई और मुलाकात में आखिर क्या बात हुई है। लेकिन इससे पहले कादिरोव ने अपने एक और बेटे को तलवार थमाई और फिर मॉस्को की फ्लाइट पकड़ ली। क्या कादिरोव अपने एक और बेटे को यूक्रेन की जंग में झोंकने वाला है? आखिर मॉस्को और चेचन्या के अंदर क्या बड़ी हलचल है? ईरान से मिले ड्रोन्स ने पहले ही जेलेंस्की को बेचैन कर दिया है। इन ड्रोन्स ने यूक्रेन के बिजली घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है और इसीलिए अब बाइडेन ने जेलेंस्की को गिफ्ट की है एंटी ड्रोन राइफल। क्या है ये एंटी ड्रोन राइफल जो पुतिन के पूरे प्लान पर ही पानी फेर सकती है? ये भी आपको जरूर बताएंगे। पुतिन ने यूक्रेन में मारे गए चेचन्या के जवानों की मांओं के साथ मुलाकात की है। चेचन्या का वॉर लॉर्ड रमजान कादिरोव खुद भी इस मौके पर मॉस्को के अंदर ही मौजूद है और इसी बीच कादिरोव और पुतिन की दोस्ती की ये तस्वीरें वायरल हुई। ये वही दोस्ती है जो यूक्रेन पर कहर ढा रही है। इस मुलाकात में कादिरोव ने पुतिन को जानकारी दी है कि चेचन्या ने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है जिसका नाम है रोज गवर्डियर। इस बटालियन में सिर्फ 2000 सैनिक हैं और ये चेचन्या की सबसे खतरनाक बटालियन मानी जा रही है। इसका नेतृत्व अखमद के सबसे खतरनाक जनरल को दी गई है और इनको जल्द से जल्द यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भेजने की बात कही गई है। कादिरोव ने जंग की पूरी जानकारी पुतिन को दी है। मुलाकात के बाद कादिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी करते हुए लिखा है, आज सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन के साथ हमारी बैठक हुई। इस बैठक में हमने ये बताया कि चेचन्या के बहादुर जवान कैसे यूक्रेन के सैनिकों को धूल चटा रहे हैं। रूस की सर्वोत्तम फौज नेशनल गार्ड के लिए चेचन्या के अंदर से बहादुर जवानों की भर्ती की गई है। ये ऐसे लड़ाके हैं जिनके नाम से दुश्मन दहलते हैं। आगे कादिरोव ने कहा कि मैंने पुतिन के साथ चर्चा में यूक्रेन के अंदर हथियारों की सप्लाई से लेकर रसद तक की सप्लाई की पूरी जानकारी पुतिन को दी है। सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन ने जोर देकर कहा कि आज रूस घनिष्ठ देशभक्तों का देश है जो पश्चिम के हमलों का सामना कर रहा है। कादिरोव ने पुतिन पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे एक पल के लिए भी संदेह नहीं है कि रूस हमारे मजबूत राष्ट्रपति के नेतृत्व में नव नाजीवाद और नाटो आक्रमण के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेगा। कादिरोव ने पहले ही अपने बेटों को यूक्रेन के अंदर मारियोपोल में मोर्चा संभालने के लिए भेजा हुआ है और अब कादिरोव ने अपने एक और बेटे को जंग की तलवार थमा दी है।
कादिरव का ये बेटा जैसे ही 15 साल का हुआ, कादिरव ने पूरी धूमधाम से अपने बेटे को तलवार थमाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया। कादिरव ने अपने बेटे को हथियार वाली बेल्ट भेंट की। कादिरव के परिवार के बुजुर्गों ने उसके बेटे को एक तलवार भी दी है और ये तलवार ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक नए ऐलान जंग का प्रतीक मानी जा रही है। यहाँ भी कादिरव और उसके लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की हार के लिए दुआ मांगी है। लेकिन ज़ेलेंस्की सिर्फ दुआओं से हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की को बाइडेन का जबरदस्त सपोर्ट हासिल हो रहा है। अमेरिका से ज़ेलेंस्की को एक और बहुत बड़ा दिव्यास्त्र हासिल हुआ है। ये दिव्यास्त्र एक राइफल है जो ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। इस राइफल के इस्तेमाल के बाद ड्रोन के द्वारा हमला करने की रूस की ताकत को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल पुतिन ने एक रणनीति के तहत जब भी यूक्रेन पर मिसाइलों के हमले किए, सबसे पहले उन्होंने ईरान के ड्रोन हमले के लिए भेजे। ये ड्रोन पहले इसलिए भेजे गए हैं ताकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स को मैनेज करने में ही बिजी हो जाएं और इसके बाद तुरंत आने वाली मिसाइलों को रोक पाने में यूक्रेन के एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम हो जाए। इसी रणनीति का इस्तेमाल करके पुतिन बार बार कीव में एयर डिफेंस होने के बावजूद भी सफल मिसाइल हमले कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपनी इस समस्या को सुलझाने के लिए बाइडेन से मदद मांगी है, जिसके बाद बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को एंटी ड्रोन एयरक्राफ्ट की सप्लाई के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए हैं। इस एंटी ड्रोन राइफल की सबसे खास बात यह है कि इस एंटी ड्रोन राइफल से कोई गोली या फिर कोई बुलेट नहीं निकलती है, बल्कि इस राइफल से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो ड्रोन का संपर्क उसके नियंत्रकों से तोड़ देती हैं। इसके बाद या तो ड्रोन खुद जमीन पर गिर जाता है या फिर भ्रमित होने की वजह से निशाने से चूक जाता है। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका के ये नए एंटी ड्रोन वेपन 2 से 3 किलोमीटर तक किसी भी ड्रोन को टारगेट कर उनको बेकार बना सकते हैं। खेरसॉन के अंदर भी पुतिन का टारगेट सेट है। भले ही खेरसॉन के एक हिस्से से रूस की सेना जा चुकी हो, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर रूस की शेलिंग जारी है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। यहाँ शेलिंग में एक महिला की रोड पर ही मौत हो गई। लोग यहाँ रो रहे हैं। यहाँ हर किसी के दिल में पुतिन के खिलाफ नफरत है। मौत का ये मंजर देखकर खेरसॉन के घरों में दहशत फैल गई है। Это родители, но есть сын, нужно ради него жить, трудиться. ये तस्वीरें यूक्रेन के विश्गोरोड शहर की हैं, जहां पर भारी तबाही मची है और इस बर्बादी पर दस्तखत खुद रूस की आर्मी के हैं। ज़ेलेंस्की ने इस शहर की बर्बादी का मंजर देखने के लिए खुद शहर का दौरा किया। इस बर्बादी ने ज़ेलेंस्की को बहुत बेचैन कर दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास आंसू बहाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और आंसू भी वो किस पर बहाएंगे? ठंड ने भी यूक्रेन पर एक हथियार की तरह ही हमला किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को जनरेटर भेजने शुरू किए हैं ताकि यूक्रेन ठंड का मुकाबला कर सके, लेकिन ये लड़ाई अभी बहुत कठिन है। Як і інших цього тижня, це енергетика. Від середи по сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика. ज़ेलेंस्की बहुत गुस्से में है और उनके आदेशों को उनकी प्राइवेट फौज जंग के मैदान में लागू कर रही है, जिसे यूक्रेन के अंदर प्रेसिडेंशियल आर्मी कहा जाता है। ये ज़ेलेंस्की की उसी आर्मी का स्पेशल वीडियो है जो युद्ध के मैदान में रूस के सैनिकों से जंग लड़ रही है। शांति काल में यही फौज कीव की सुरक्षा का प्रबंध करती है।
लेकिन अब यही फौज रूस के सैनिकों से भिड़ रही है। ज़ेलेंस्की के इस प्रेसिडेंशियल आर्मी पर प्रेसिडेंट की सुरक्षा का भी जिम्मा रहता है। ज़ेलेंस्की की ये स्पेशल आर्मी अपनी हर जिम्मेदारी को निभाने के प्रयास में लगी हुई है। ज़ेलेंस्की की इस नई रणनीति से निपटने के लिए खुद पुतिन ने एक सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है। पुतिन ने सुरक्षा परिषद की इस बैठक में अपना संदेश दिया है। Есть о чем поговорить. Мы с вами знаем, я совсем недавно, как вы знаете, тоже был в Армении, где проходил саммит ОДКБ. Там и в многостороннем формате, а потом на встрече с руководством Армении тоже было несколько вопросов, которые требуют коллективного обсуждения. कुल मिलाकर पुतिन के लिए यूक्रेन में चुनौती बहुत बड़ी है। ठंड भले ही कुछ समय के लिए यूक्रेन की रफ्तार को रोक दे और वहां के लोगों को परेशान करे, लेकिन ठंड के बाद आने वाले वसंत के दिन पुतिन के लिए मुश्किल बन सकते हैं।